एलोन मस्क ही दजाल है, अरब मीडिया का बड़ा दावा। रियल वर्ल्ड की मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा सामने आता रहता है कि जिसको देखकर इंसान एक बार हैरत के शदीद झटके का शिकार हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो लोग जिन्हें हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जानते हो और इन्हें पूरी दुनिया में अपने अच्छे कामों की वजह से पहचाना जाता हो, जिनकी दौलत इनके हम असरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे अंदाज से लोगों पर खर्च होती हो और जो इंसानियत के हक में खड़े होते हो, इनके बारे में ऐसी मुतनाज़े बातें सुनकर हर किसी का चौंक जाना एक लाजमी बात है। हम बात करें एलन मस्क की। इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में ही अरब दुनिया में एक अफवाह तेजी से वायरल हो रही है। अरब दुनिया का सोशल मीडिया जो मसालेदार खबरों की तलाश में रहता है, इनकी जानिब से बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एलन मस्क दजाल है। ना सिर्फ ये बल्कि एलन मस्क पर अजीबो गरीब और बेहुदा किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के मुकाबले में ट्विटर यानी एक्स पर बेतहाशा आजादी दे रखी है और आप ट्विटर पर हर टॉपिक पर खुलकर बात कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। खास तौर पर फलस्तीन का नाम भी नहीं ले सकते, वरना आपका कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाता है या आपका अकाउंट ही उड़ा दिया जाता है। एलन मस्क को आखिर दजाल समझना क्यों शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में कौन कौन से दलाल दिए जाते हैं, दोस्तों यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इंसानों की मौजूदा तरक्की में एलन मस्क ने किस हद तक किरदार अदा किया है और ऐसा शख्स दजाल हो सकता है या नहीं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, एलन मस्क न सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान है, जिसकी दौलत का तखमीना $350 अरब से भी ज्यादा है, बल्कि ये इंसान इस जदीद दौर में बेशुमार जदीद चीजों की इजाद की वजह भी बना है। और इसके साथ साथ इस इंसान के क्रेडिट पे ये बात भी मौजूद है कि इसने इंसानी फलाह बहबूद के लिए भी बेतहाशा काम किया है। इसके साथ साथ एक बात और भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया के बाकी अरबपतियों की तरह एलन मस्क ना तो बहुत ज्यादा सिंपल रहने का आदी है और ना ही मुतनाज़े किस्म के बयानात देने का। ये खरा सच बोलता है और खुलकर अपनी दौलत को एंजॉय भी करता है। इसका फोकस हमेशा कारोबार, पर्सनल ब्रांडिंग और दुनिया की फलाह बहबूद पर रहा है और इसने इस सिलसिले में जो हो सका वो किया है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जब कोई शख्स कारोबार करता है तो महज अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहा होता, बल्कि उसके कारोबार से बेशुमार लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस वक्त एलन मस्क की कंपनियों में कमोबेश 20,000 से ज्यादा अफराद काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद को रोजगार देना कोई मामूली बात नहीं है, खास तौर पर जब आपने इन कंपनियों को ही ब्रांड बना दिया। हाल ही में एलन मस्क का एक ऐसा कारनामा भी सामने आया है जब एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए और इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के पहले इकदाम के तौर पर एक मफलूज और माजूर शख्स के दिमाग में अपनी बनाई हुई चिप लगाई, जिससे वो इंसान सिर्फ सोच की मदद से ही कई सारे काम सर अंजाम दे सकता है। आपने इसके बारे में खबर पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। अगर आपने इस शख्स की वो वीडियो देखी हो जिसने वो चिप लगने के बाद खुशी का इजहार किया है, तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। ये चिप बनाना और इसको इस काबिल कर देना कि ये इंसानी दिमाग में लग सके, ये इंसानियत के लिए इतना बड़ा कारनामा है जिसका हम अभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में इस चिप की मदद से ऐसे बहुत सारे दिमागी अमराज का इलाज मुमकिन हो जाएगा जो इससे पहले हमें निहायत मुश्किल और लाइलाज नजर आते थे। और ये क्रेडिट भी एलन मस्क के खाते में ही जाता है, क्योंकि ये शख्स मुश्किलात से घबराने वाला नहीं है और हर मुश्किल को चैलेंज समझकर उसके पीछे पड़ जाता है जब तक वो मुश्किल हल ना हो जाए। तो नाज़रीन, अब अगर हम इस मौजू पर बात करें कि आखिर एलन मस्क जैसे शख्स ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे दजाल मशहूर किया जा रहा है और इस बारे में गरम गरम बहसें हो रही हैं, तो दोस्तों ये भी एक खुला हुआ राज है। हमेशा की तरह इस बार भी यहूदी मीडिया ने अपने मुफादात के हसूल के लिए ये हरकत की है और इस हरकत के पीछे दरअसल वो गुस्सा है जो ये लोग एलन मस्क के खिलाफ अपने दिलों में छुपाए हुए हैं। अगर आप फलस्तीन और इसराइल के मामले को पिछले साल के अक्टूबर से देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि जंग के इब्तिदाई दिनों में एलन मस्क फलस्तीनियों का बड़ा शदीद किस्म का हामी था और इसराइल के खिलाफ बोल रहा था।
इसने इसराइल से कई बार मुतालबा भी किया था कि फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। इसके साथ साथ इसने गजा और फलस्तीन में काम करने वाले इमदादी इदारों के लिए अपनी कंपनी स्टारलिंक के इंटरनेट सैटेलाइट्स की कनेक्टिविटी भी उस इलाके के लिए फ्री कर दी थी। इसका मकसद भी उस इलाके में फलस्तीनियों की जान बचाना और इन्हें जल्द अज जल्द महफूज मकाम तक पहुंचाना था। ये तमाम इकदामात आखिर इस सयूनी रियासत को कैसे बर्दाश्त हो सकते थे, और इसीलिए यहीं से इस प्रोपेगेंडे का आगाज हुआ, जो शुरू तो यहूदियों ने किया, लेकिन इनकी चालाकी और अरब दुनिया की मुफाद परस्ती की वजह से ये प्रोपेगेंडा इस वक्त यहूदियों से ज्यादा अरबों में मकबूल हो गया। दोस्तों, एक यहूदी अखबार ने खबर लगाई कि एलन मस्क वो झूठा दजाल है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यहूदी ना सिर्फ एक सच्चे मसीह दजाल पर यकीन रखते हैं, बल्कि वो एक झूठे मसीहा को भी मानते हैं। और इनका कहना है कि असली दजाल के मुकाबले में एक जाली दजाल भी आएगा, और यहाँ पर एलन मस्क को मसीह दजाल कहने से इनकी मुराद एलन मस्क के झूठे दजाल होने के बारे में थी। इनका सच्चा मसीहा इनके मुताबिक कोई और होगा, जबकि इनका झूठा मसीहा भी आएगा जो इन्हें यानी यहूदियों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। अब ये अलग बात है कि ये अपने सच्चे मसीहा यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर चुके हैं, और इनका आने वाला मसीहा अब झूठा मसीहा होगा जो इन सबको अपनी रहनुमाई में जहन्नुम की तरफ हांग कर ले जाएगा। खैर दोस्तों, हमारा आज का मौजू ये नहीं है, तो हम एलन मस्क की जानिब वापस आते हैं। एलन मस्क को झूठा दजाल कहने से इनकी मुराद यही थी कि किसी तरह से एलन मस्क की पूरी दुनिया में फैली शोहरत को दागदार किया जाए, और जिन मुसलमानों का हिमायती बनकर ये इसराइल की मुखालफत कर रहा है, इन्हीं मुसलमानों में इसकी इज्जत में कमी आ जाए। अफसोस की बात तो यह है कि यहूदी मीडिया इस हरकत में कामयाब भी हो गया, और अरब मीडिया ने इस खबर को यहूदी मीडिया से बढ़ चढ़ कर चलाना शुरू कर दिया। इसराइली अखबार में इस खबर के कुछ ही अरसे बाद इसराइली मीडिया ने एक ऐसी औरत की वीडियो भी बनाई जो दरअसल एक यहूदन औरत थी और अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। उस औरत ने दावा किया कि वो बचपन में एलन मस्क को संभालती रही है और एलन मस्क के साथ मुख्तलिफ सितारों पर जाती रही है। अब जाहिर सी बात है कि सितारों के दरमियान सफर करना हम इंसानों के लिए आज तक मुमकिन नहीं हो सका। अलबत्ता यहूदी अकायद के मुताबिक दजाल के लिए वक्त और फासले किसी किस्म की रुकावट नहीं होंगे, और वो जब भी जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। एक औरत की तरफ से इस तरह का दावा करवाकर दरअसल ये एलन मस्क के दजाल होने पर मोहर लगाना चाहते हैं, ताकि मुसलमान भी इसे दजाल समझना शुरू कर दें। नाज़रीन, हाल ही में एक मिस्ट्री ब्लॉगर डॉक्टर महमूद ने भी इस बारे में बात की है और एलन मस्क को अपनी जानिब से घड़ी हुई मुख्तलिफ रिवायात की बुनियाद पर दजाल करार देने की कोशिश की है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।